आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 25 वर्ष। आपको जो मेन क्वेश्चन था वो शादी से रिलेटेड था, तो सबसे पहले इसी डाउट की तरफ चलते हैं। देखिए, जो आपकी शादी होगी वो 25 के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी लेट ही है, आप समझ सकते हैं। ये एज रहेगी करीब करीब 28-30 वर्ष के आसपास। देखिए, पाल्म मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती, आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन अभी शादी के बड़े योग नहीं नज़र आ रहे, वो थोड़े लेट है, 30 वर्ष के आसपास है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। जुपिटर माउंट आपका देखा जाए तो जुपिटर माउंट पर आपको इस प्रकार की रेखा नज़र आएंगी। ये दिखाती हैं कि जब जब आपके जीवन में आर्थिक समस्या आएगी, आप परेशानी में होंगे, लेकिन आपका नाम खराब नहीं होगा, ये इस चीज़ को दर्शा रही हैं। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर आर्थिक आपदा आई हुई है। लोगों को लगेगा आप काफ़ी अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो लाइन होती है, ये आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को दिखा रही हैं। यहाँ पर आपके ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज को दिखा रही हैं। बाकी ये भी दिखा रही हैं कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं हैं, पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाने वाला रहेगा। इस तरीके से बैंड कर गई है तो आप धार्मिक भी हैं, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे मुझे स्क्वायर साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिखा रहा है जब जब आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं आएंगी, वो आएंगी भी क्योंकि ये बात आपका वीनस भी शो कर रहा है और जुपिटर भी। तो पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आने वाली रहेंगी, लेकिन जब भी आएंगी आपको ये प्रोटेक्शन भी देगा, ये वाला साइन। सैटर्न माउंट की तरफ देखें तो सैटर्न माउंट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पर्वत फ्लैट हो गया है। ये पर्वत जब फ्लैट होता है तो आपको जो समस्या आएंगी वो आएंगी रोजगार के लिए, क्योंकि आपके रोजगार के कारक हैं, और जब इस तरह की स्थिति होती है तो जीवन में उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आपको सफलता मिल जाएगी करियर से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आम इंसान की तुलना में, और संघर्ष भी करना पड़ेगा। सफलता आपको तभी मिल पाएगी और अच्छे लेवल पर तभी मिल पाएगी, इस चीज़ को शो कर रहा है। देखिए, इसका उपाय होता है, लेकिन सबसे जो इसकी बेस्ट रेमेडी है वो यही है कि क्योंकि ये आपके कर्म के कारक है शनिदेव, तो आप अपने कर्मों को साफ रखिए। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ होते हैं उनका सैटर्न माउंट कभी वीक होता ही नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप कर रहे हो, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपने फ़ायदे की ही सोचें, दूसरों का नुकसान करें अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ अन्याय करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। बाकी आपको उसकी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सन माउंट की स्थिति देखी जाए तो सन माउंट पर आपको स्क्वायर के साइन बनते हुए नज़र आएंगे इस प्रकार से। देखिए, जब भी आपको लॉस होगा या फिर डिफेम होगा, अपमान होगा, यह आपको उससे बचाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन का साइन है। बाकी देखिए, पर्वत की स्थिति कमज़ोर है, लेकिन रेखाएं काफ़ी स्पष्ट चली हैं, तो समझ सकते हैं कि एक बार को उस लेवल पर सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक आप इसके उपाय नहीं करेंगे, लेकिन सफलता बहुत अच्छे लेवल पर है आपके पाल में। जो सक्सेस आप चाहते हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसका सिंपल उपाय यही है, क्योंकि ये शनि पर्वत है तो आप क्योंकि ये सूर्य पर्वत है तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सबसे बेस्ट रेमेडी इसकी यही है। अगर आपका मर्क्यूरी माउंट देखा जाए तो मर्क्यूरी माउंट स्पष्ट है, उभार हुआ भी है, थोड़ा सा ये शिफ्ट भी हुआ है सन माउंट की तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि ध्यान आपका इस तरफ ज़्यादा जाएगा कि आपका काम फैले, आपको यश ज़्यादा मिले, मान सम्मान ज़्यादा मिले, नेम फेम मिले। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो स्पष्ट आपको रेखा काफ़ी बड़ी नज़र भी आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पे अच्छी रहेंगी। एक बार को फैमिली वाइज नहीं हो, लेकिन ये आपको पता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से आपको अपनी बात को किस तरीके से कहना है, सही तर्क के साथ, सही समय पर। दूसरा, आपकी जो वाणी रहेगी वो ठीक-ठीक रहेगी और मध्यम सुंदरता रहेगी। यह इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। बाकी अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपके पाल में बुध रेखा काफ़ी लंबी चली है, मर्क्यूरी माउंट भी अच्छा है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलने वाली रहेगी। लेकिन अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो एकदम से मत जाइएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम देना होगा बिज़नेस के लिए। यदि फिर उसमें आपको सफलता मिलती है तो आप प्रॉपर टाइम अपने बिज़नेस को दे सकते हैं। आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, लड़ना जानते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ आने पर उनसे आप घबराएँगे नहीं, उनसे लड़ेंगे, जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखा नज़र आएँगी, तो दिखा रही हैं कि आपके शत्रु भी होंगे। शत्रु इस प्रकार के होने वाले होंगे कि शत्रु इस प्रकार के होंगे
कि वह चाहेंगे खुद का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। लड़ाई झगड़े में कभी भी बेफ़ालतू में मत पड़िएगा। जितना काम शांति से किया जा सके, उतना ही जीवन सफल रहता है, अच्छा रहता है। तो लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, इन सब से दूर ही रहिएगा। चंद पर्वत की ओर चले हम, तो चंद पर्वत पर मुझे ट्रैवलिंग लाइन्स भी शो हो रही हैं। ट्रैवलिंग का भी सुख आपको जीवन में मिलने वाला रहेगा। बाकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, पेट से जुड़ी समस्या नहीं, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड समस्या है। तो अपने खान-पान पे भी ध्यान रखिएगा, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड इन सब का सेवन कम कर दीजिएगा। मूड माउंट आपका ठीक-ठाक है, तो समझ सकते हैं कि मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता है, क्योंकि आपके मन के ही कारक हैं। तो मन, विचार ये सब आपके ठीक-ठाक रहेंगे, इनमें शुद्धता रहेगी। काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशीलता मैं देख पा रही हूँ, इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। होने वाली घटनाओं का अनुभव या फिर इमेजिनेशन आप पहले ही कर सकते हैं, इस तरीके की स्किल्स देखी जा सकती हैं। देखिए, ये एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। ये क्यों है? आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्रॉस बनता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपकी माइंड इस प्रकार से झुक रही है, तो कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक है आपकी। ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक कवि के अंदर भी होती हैं, और जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके अंदर क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इस स्किल्स को कुछ लोग कवि बन जाते हैं इस स्किल्स के थ्रू, और इस स्किल्स के थ्रू लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोच-विचार करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना है कि ये क्वालिटीज़ का प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, वरना कल्पनाशीलता आपकी अधिक है। देखिए, बिज़नेस में अगर आप जाते हैं, तो उसमें इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली रहेगी, क्योंकि बिज़नेस में एक्सपेक्टेशन ही चाहिए होती है कि रिस्क बिज़नेस में ज़रूर होता है, और आपको पहले ही सोचना पड़ता है कि इसका रिज़ल्ट कैसा होने वाला रहेगा। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ये लाइन मैं मानती हूँ। बिज़नेसमैन के लिए लाइन काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोच विचार करते हैं और आपको डिप्रेशन जैसी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन बन पा रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसी समस्या है, तो सुबह-सुबह उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आपका वीनस माउंट देखा जाए, तो वीनस माउंट आपका नॉर्मल है। फिर भी आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की तरफ, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह की चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर जाने वाला रहेगा। आड़ी रेखाएँ भी हैं, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, और आपका जुपिटर भी थोड़ा-सा वीक ही मैं कह सकती हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फैमिली से रिलेटेड आ सकती हैं, लेकिन मेजर इश्यूज़ जो होते हैं, जो मैंने देखे हैं लोगों के पाल में, वो नहीं हैं फिर भी। उपाय करने पर ये भी चले जाएँगे। इनर मार्स देखा जाए आपका, इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, स्टैमिना, फिज़िकल एनर्जी आपकी ठीक-ठाक बनी रहेगी। आपके पाल में 2-2 मंगल रेखा चल रही हैं। देखिए, मंगल रेखा का होना ही काफ़ी अच्छी बात होती है। जब मंगल रेखा होती है, तो आप मान सकते हैं कि सपोर्टिंग लाइन की तरह होती है। सपोर्ट सिस्टम ही होता है ये, क्योंकि आपकी जीवन रेखा के साथ चल रही है, तो आपकी जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही हैं। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सपोर्ट करने वाला, चाहे आपकी लाइफ़ पार्टनर हो, चाहे आपके इस एज में आप मान सकते हैं फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में से कोई हो, लेकिन सपोर्ट करने वाला आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होगा। जब भी आपके जीवन में परेशानी आएँगी, कठिनाई आएँगी, आप उनसे संघर्ष कर रहे होंगे, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आपके लिए खड़ा होगा। बाकी देखिए, यहाँ पर कट भी बहुत हैं। राहु रेखा है ये, जो कि आपकी आगे जाकर फेट लाइन को भी काट रही हैं। तो फेट लाइन पर जब ये कट कर रही हैं, तो आर्थिक रूप से समस्याएँ आएँगी। तो इसके लिए राहु रेखाओं के लिए उपाय करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। देखिए, माइल्ड लाइन पर अब चले, मैंने पहले भी बताया काफ़ी ज़्यादा नीचे तक पहुँच रही है, शनि पर्वत मून माउंट तक पहुँच रही है, तो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली हैं। बिज़नेस की तरफ आप जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली रहेंगी आपके लिए ये। बाकी की आपको धार्मिक भी बनाएँगी। परमात्मा पे विश्वास आपका बुढ़ापे में जाकर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। परमात्मा की ओर आप बढ़ने लगेंगे, या इस चीज़ को भी दर्शाती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी हार्ट लाइन देखी जाए, तो हार्ट लाइन आपकी अस्त-व्यस्त मुझे नज़र आ रही है। बुढ़ापे में जाकर हेल्थ इश्यूज़, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो हेल्थ की तरफ से आपको अभी से कॉन्शियस रहना होगा। बाहर का फूड, ऑयली फूड, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से आप समझ सकते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम होना,
हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी, डायबिटीज़ की समस्या जल्दी हो जाना। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान भी रखना होगा अपनी हेल्थ के लिए। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन आपको कम से कम कर देना होगा। सुबह से उठकर योगा करना, मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और अपने आप को फिट रखिए। हो सकता है तो जिम जॉइन कर लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए और हेल्थ की तरफ पूरा-पूरा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। हर टाइम आपकी जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो दिखा रही है कि आपके ऊपर वर्कलोड कितना भी हो, काम कितना भी हो, करियर कितना भी आपका खराब चल रहा हो, खराब तो नहीं कहेंगे लेकिन करियर कहीं न कहीं डाउन हो, लेकिन प्रायोरिटी आप जो देंगे वो अपनी फैमिली को ही देंगे। फैमिली आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, एक रेखा मंगल की ओर जा रही है, ये आपको गुस्से की समस्या भी दे रही है। आप अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी गुस्सा आता है तो उस टाइम बिल्कुल शांत हो जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। गुस्से में आकर आप कोई डिसीज़न्स लेंगे तो वह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर ऐसी समस्या है, योगा करने से, मेडिटेशन करने से ये धीरे-धीरे समस्या चली जाती हैं। देखिए, मैंने आपके पाल्म का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाल्म की हाइलाइट क्या है, आपके पाल्म की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, आपके पाल्म में आपने सही कहा था, रेखा जितनी ज़्यादा होती हैं, उतनी ही दिक्कत आती है व्यक्ति के जीवन में, मैं यही मानती हूँ। मैंने जितने लोगों का एनालिसिस किया है, रेखाएँ जितनी कम हो, साफ़ हो, उतना ही अच्छा माना जाता है। आपके पाल्म में समस्या जो मेजर है, वो ये है कि राहु रेखाएँ हैं, फेट लाइन पर भी कट हैं। इन राहु रेखाओं के लिए उपाय ज़रूर करने होंगे आपको। शनि पर्वत शनि पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों ही डाउन कंडीशन में है। उसका रीज़न ये है कि फेट लाइन आपकी फिंगर्स की तरफ मूव ऑन करेगी, जिसकी वजह से इन दोनों पर्वतों को स्पेस नहीं मिल पाया है। देखिए, इसको मजबूत करने के लिए सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और इनको मजबूत करने के लिए आप अपने कर्मों को साफ रखिए। सबसे बेस्ट रेमेडीज़ जो होती हैं वो यही होती हैं। मून माउंट को ठीक करने के लिए हम आपको प्रॉपर रेमेडीज़ वीडियो के बाद दे देंगे। तो पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को फॉलो कीजिएगा। राहु रेखाओं से रिलेटेड चंद्र पर्वत को मजबूत करने के लिए, और जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से बताई उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अपनी हेल्थ का भी पूरा-पूरा ध्यान रखिएगा। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। आप चाहेंगे तो हम आपको जुपिटर माउंट से भी रिलेटेड रेमेडीज़ दे देंगे। मैं आशा करूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। जो आपके डाउट्स बच गए हैं या जो भी आपकी क्वेरीज़ अब भी मन में है, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको अंत में सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड राहु रेखाओं के लिए चंद्र पर्वत को ठीक करने के लिए रेमेडीज़ बताई हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।